वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम है आप सभी का वर्सेस स्टडी जोन में। और मैं अभिजीत वशिष्ठ। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो आगे उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आई होप सबको फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। फर्स्ट क्लास में अगर किसी का कोई भी डाउट रहता है देन ही और शी कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। वो मेरे से कमेंट में पूछ सकता है। और व्हाट्सअप पर भी एक मैंने ग्रुप बनाया हुआ है जिस पर आपको नोट्स वगैरह या फिर जो भी आपके डाउट्स और क्वेरीज हैं वो आप मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में डिस्प्ले होता है, उस पर आप मेरे को अपने व्हाट्सएप से हाय लिख करके अपनी क्लास और नेम लिख करके आप मेरे को सेंड आउट कर सकते हो। ठीक है, विद योर स्कूल नेम। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं मोशन। तो तैयार हो जाओ सब लोग मोशन करने के लिए। तो इसमें हम दौड़ेंगे, मैराथन करेंगे। मोशन मोशन, ठीक है, क्या करेंगे? मोशन करेंगे। तो अब हम मोशन में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हुए चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा सभी लोगों ने। तो अगला इसमें टॉपिक है भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था यूनिफॉर्म मोशन। अगला आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म का अपोजिट है, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। तो उसमें देखो डेफिनेशन में और उसमें क्या अंतर था। इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस in equal time interval, in equal time interval, then it's called नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस तरीके के मोशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी ये चीज़ क्या है देखो समझाता हूँ। उसमें इक्वल डिस्टेंस थी और इसमें अनइक्वल डिस्टेंस है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। किससे समझेंगे? एक एग्जाम्पल से। तुम्हारा मन कर रहा है घूमने जाने का। क्या कर रहा है? घूमने जाने का। गर्मी पड़ रही है और तुम जाना चाहते हो भाई शिमला, ठीक है, या फिर जो भी जहाँ कहीं भी जाना चाहता हो। तो ये एक रेलवे ट्रैक है और स्टेशन से ट्रेन छूटी, ठीक है। तो यहाँ एक मैं ट्रेन भी बना लेता हूँ। ये आपकी एक ट्रेन बन गई और ये ट्रेन यहाँ से छूटेगी और इस तरीके से ट्रेन जो है वो चलेगी। ठीक, अभी ये ट्रेन बन चुकी है और ये ऐसे ऐसे दौड़ेगी और इसमें तुम लोग बैठे हुए हो। ठीक है, ये बहुत लंबी एक ट्रेन है, ये दौड़ती हुई आ रही है आ रही है। ठीक, और ये अब ट्रेन में क्या होता है देखो। ट्रेन में क्या होता है, अब तुम घूमने जा रहे हो, स्टेशन से ट्रेन चली और वो चाय वाले चाय बेच रहे हैं, समोसे वाले समोसे बेच रहे हैं, अंकल अंकल के चिप्स आ गए। ठीक है, अंकल वाले चिप्स भी आ चुके हैं और अब स्टेशन से ड्राइवर ने एक्सेलरेट कर दिया है और जब ट्रेन एक्सेलरेट हो जाएगी, एक्सेलेटर दबाओगे तो ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तुमने टाइम देखा 1 मिनट में ट्रेन स्टेशन से जब स्टार्ट हुई। तो ट्रेन कैसे चलती है? एकदम तो ऐसा नहीं है ड्राइवर एक्सेलरेट करता होता हो और ट्रेन आ गई है ना, ऐसा तो नहीं होता ना। स्लोली स्लोली चलती है, स्लोली स्लोली। ठीक है, तो 1 मिनट में देखा तुमने ट्रेन 1 किलोमीटर कवर कर लिया। कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? 1 किलोमीटर। ये हमारा टाइम। और यहाँ पर हमने क्या देख ली? यहाँ पर डिस्टेंस। अगली 1 मिनट बाद तुमने देखा ड्राइवर ने थोड़ी सी स्पीड और बढ़ाई और सब अंकल वाले चिप्स और समोसे वाले और चाय वाले सब पीछे रह गए और तुम्हारी ट्रेन आगे निकल चुकी है। तो अगली 1 मिनट बाद जब तुमने देखा तो ट्रेन 3 किलोमीटर चल चुकी थी। फिर अगली 1 मिनट बाद ट्रेन की स्पीड और बढ़ी तो ट्रेन 8 किलोमीटर चल गई। फिर अगली 1 मिनट बाद तुमने देखा ट्रेन की स्पीड और बढ़ी तो ट्रेन 15 किलोमीटर चल गई। तो देखो टाइम तो इक्वल है लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल नहीं है। 1, 3, 8, 15। तो इस तरीके का हम क्या करते हैं, अगर इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, डिस्टेंस अनइक्वल है लेकिन टाइम इक्वल है, तो इसका ग्राफ हमेशा कर्व बनेगा। जहां नॉन यूनिफॉर्म आ जाए, चाहे मोशन हो, चाहे स्पीड हो, चाहे वेलोसिटी हो, आगे बताऊंगा, जहां नॉन यूनिफॉर्म आ जाए वहां हमेशा ग्राफ कैसा बनेगा? कर्व्ड लाइन, इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, कर्व्ड लाइन। ठीक, बात समझ में आ गई? कैसा ग्राफ बनेगा? हमेशा कर्व्ड लाइन। और एक तरफ हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर? टाइम, और यहाँ ले लेंगे हम डिस्टेंस। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से तुम्हारी ट्रेन चलती गई और बहुत तेज चलती रही। ठीक है, और धीरे धीरे कुछ देर बाद तुम्हारी ट्रेन पहुंच गई शिमला। एंड वेलकम टू द हिल स्टेशन। इरेज कर देते हैं इसको, है ना। चलो लौटाओ, यहाँ पर बहुत घूम लिए। हो गई हो सैर वादियों की, तो आ जाएं आगे।
देखो भाई अगला टॉपिक है स्पीड। स्पीड कहते हैं ना, बहुत स्पीड से बाइक चला रहा है या बहुत स्पीड से साइकिल चला रहा है। स्पीड क्या होता है? स्पीड है क्या? क्या चीज़ है स्पीड? व्हाट इज स्पीड? देखो बताता हूँ क्या है स्पीड। ठीक है, स्पीड का मतलब होता है, वैसे तो तुम पढ़ चुके हो, स्पीड इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला सबको पता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। ये स्पीड का फॉर्मूला है, खत्म। तो डेफिनेशन लिख दो। डेफिनेशन कैसे लिखोगे? इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। यानी कि स्पीड क्या है? कितने टाइम में कोई चीज कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है। तुम किसी चीज को कैसे पता लगाते हो तेज चल रही है स्लो चल रही है? कैसे पता लगाते हैं हम ऐसे ही तो पता लगाते हैं कि हमने देखा एक जो मान लो तुम्हारी एक दोस्त है, वो चला रहा है बाइक को 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और दूसरा दोस्त चला रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से। तो किसकी स्पीड ज़्यादा है? इसकी। इसकी क्या है? कम। इसका मतलब क्या? ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलेगा और ये 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलेगा। तो स्पीड आपको क्या बताती है कि कितनी टाइम में कितनी ज़्यादा डिस्टेंस जो कवर की जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड। इसकी ऐसा यूनिट, यानी कि यूनिट क्या होती है स्पीड की? यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? इट्स ऐसा यूनिट इज किलोमीटर पर आवर। और ये कैसी क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है। बता चुका हूं मैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, आप पार्ट फर्स्ट में देख सकते हो। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये तो रही आपकी स्पीड। स्पीड के बाद है तुम्हारा जो अगला टॉपिक है वो है एवरेज स्पीड। कौन सी स्पीड है? एवरेज स्पीड। ठीक है, ये हो गई स्पीड। अगला इसमें टॉपिक हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? देखो एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड है अगर कोई भी बॉडी, एवरेज स्पीड इट इज डिफाइंड एज, इट्स डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस, एज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इंटरवल। टोटल डिस्टेंस को तुम टोटल टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला बन जाता है। बहुत सिंपल सिंपल पढ़ा रहा हूं, बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, बस डिस्टेंस में टोटल लग जाएगा, टोटल डिस्टेंस, और टाइम में क्या लग जाएगा? टोटल टाइम। बस इतना करना है। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, और इसको लिख देना टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इंटरवल। तो स्पीड याद है तो एवरेज अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस में क्या लग जाना है? टोटल, और टाइम में भी क्या लग जाना है? टोटल। अगर हम बात करें स्पीड की, स्पीड को किससे मेजर करते हैं? बाइक की, कार की, इन सब की स्पीड होती है। तो स्पीड को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। क्या होती है? स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्या होता है? स्पीडोमीटर क्या करता है? मेजर्स किसी भी चीज़ की, अगर हमको क्या नापनी है? स्पीड देखनी है। बाइक में स्पीडोमीटर होता है, वो जो निडल होती है ऐसे घूमती है, वो क्या होता है? उसके अंदर स्पीडोमीटर लगा होता है। और अगर तुम्हें ये देखना है कि कोई चीज़ कितनी चल चुकी है, डिस्टेंस मेजर करनी है, तो उसके लिए आपका होता है ऑडोमीटर। क्या होता है? ऑडोमीटर। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इस पे स्पीड पे बेस्ड क्या है, एक न्यूमेरिकल है, वो मैं आपको क्या बताऊंगा अगली क्लास में, या कर ही लेते हैं। चलो अगली क्लास में देखते हैं। ठीक है, और इसके बाद तुम्हारी स्पीड के बाद रहेगी फिर वेलोसिटी और भी सारी चीज़ें, तो इसको हम कवर करते हुए चलेंगे। ये इरेज कर रहा हूँ मैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, और इन नोट्स को लिखते हुए जाना है ना अपनी नोटबुक में, इन नोट्स को शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में लिखते हुए जाना। ठीक है, और मिलते हैं अब हम अगली क्लास में। कोई भी अगर किसी को दिक्कत आई हो तो ही और शी कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। और व्हाट्सअप पर एक ग्रुप है जिस पे आप मेरे को क्वेरीज पूछ सकते हो, नंबर मेरा दे रखा है। ठीक है, थैंक यू क्लास, मिलते हैं अब हम।